नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलानं सवे सिंह पढ़े मंगवै मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पढ़े मंगवै मंगलम। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्यसि धीसिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेशिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आदौ नेमिजिनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमीनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषां पञ्चविंशतिं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पञ्चषष्ठी समुद्भव यन्त्रोऽयं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरम् यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रोऽयं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकल गुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदये कमलकोशे धीमतामध्यैरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमिजिनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमीनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषां पञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुनैनितं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पञ्चषष्ठी समुद्भव यन्त्रोऽयं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरम् यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रोऽयं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदये कमलकोशे धीमतामध्यैरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमिजिनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमीनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मल्लिनाथं गुणोपेतं धनुषां पञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पञ्चषष्ठी समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रोऽयं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदये कमलकोशे धीमतामध्यैरूपम् जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमिजिनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा
अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं दिनं मल्लिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुनिहितं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्रियभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रयं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रयं पूजते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलग्गुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदो नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्रियभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्तः यन्त्रं पूजते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादिर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलग्गुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदो नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्रियभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रं पूजते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलग्गुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्रियभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रं धीर्तेवर तत्र यन्त्रयं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलग्गुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदो नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् गृहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलग्गुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम्
आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुं पूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरम् यस्मिन् ग्रहे महाभक्ता यन्त्रं पूज्यते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्रूपं जयतिलगुरु श्रीसूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मीनिवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि सम्भवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं भुजते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्रूपं जयतिलगुरु श्रीसूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मीनिवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि सम्भवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्ता यन्त्रं पूजते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्रूपं जयतिलगुरु श्रीसूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मीनिवासनम् आदौ नेमि जिनं नौमि सम्भवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूजते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्रूपं जयतिलगुरु श्रीसूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मीनिवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि सम्भवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पंचषष्टि समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्ता यन्त्रं पूजते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्रूपं जयतिलगुरु श्रीसूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मीनिवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि सम्भवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मल्लिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्गपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैर्नतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं
जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्ता यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकल गुणनिधानं यंत्रमेनं विशुद्धं हृदय कमलकोशे धीमतामधैरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं संतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्तुनाथं च वामयं श्री अभिनन्दनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्ता यन्त्रं पूजते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामध्यैरूपम् जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं संतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्तुनाथं च वामयं श्री अभिनन्दनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं संतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्तुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं संतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्तुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महावीरं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमिनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं संतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरैनतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्तुनाथं च वामेयं श्री अभिनन्दनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्टिसमुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धैः भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधेरूपं जयतिलगुरु श्री सूरिराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम्
आदौ नेमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमीनाथं जिनोत्तमम् अजितं जितकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं चैवामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्धः पञ्चषष्ठी समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरं यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्यां यंत्रयं पूज्यते बुद्धै भूतप्रेत पिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकल गुण निधानं यंत्रमेनं विशुद्धं हृदय कमलकोशे धीमतामधैर्पं जयति गुरु श्री सूर्यराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनम् आदौ नमि जनं नौमि संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं शान्तिं शान्तिं करं सदा अनन्तं सुव्रतं भक्त्या नमीनाथं जिनोत्तमम् अजितं जीतकन्दर्पं चन्द्रं चन्द्रसम्प्रभम् आदिनाथं तथा देवं सुपार्श्वं विमलं जिनं मलिनाथं गुणोपेतं धनुषाङ्कपञ्चविंशतिम् अरनाथं महावीरं सुमतिं च जगद्गुरुं श्रीपदं प्रभनामानं वासुपूज्यं सुरेणतं शीतलं शीतलं लोके श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुन्थुनाथं चैवामेयं श्री अभिनन्दनं जिनं जिनानां नाम्भिर्बद्ध पञ्चषष्ठी समुद्भव यन्त्रं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरन्तरम् यस्मिन् ग्रहे महाभक्त्या यन्त्रं पूज्यते बुद्धै भूतप्रेतपिशाचादेर्भयं तत्र न विद्यते सकलगुणनिधानं यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे धीमतामधैर्पं जयति गुरु श्री सूर्यराजस्य शिष्यो वदति सुखनिदानं मोक्षलक्ष्मी निवासनं मोक्षलक्ष्मी निवासनं मोक्षलक्ष्मी निवासनं। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, किस विध में हो, किस विध में तोहे पाऊँ रे सवरिया। पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया। कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना। कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया। पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन संयम नियम कठिन व्रत तेरे, संयम नियम कठिन व्रत तेरे। तेरी तरह सुन भगवान मेरे, तेरी तरह सुन भगवान मेरे। ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया, ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया। पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगर। कठिन महल तजवन में जाना, कठिन महल तजवन में जाना। कठिन रात दिन ध्यान लगाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना।
तप अति कठिन कठिन मुनिचरिया, तप अति कठिन कठिन मुनिचरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया। कठिन प्रहार कमठ के सह के, कठिन प्रहार कमठ के सह के, कठिन उपसर्ग में अविचल रह के, कठिन उपसर्ग में अविचल रह के, कठिन उपसर्ग में अविचल रह के, पाई कठिन केवल की उजरिया, पाई कठिन केवल की उजरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डग। मोक्ष जहाँ पे गया तू जिन राई, मोक्ष जहाँ पे गया तू जिन राई, मोक्ष महल की कठिन चढ़ाई, मोक्ष महल की कठिन चढ़ाई, तू ही ले चल मेरी थाम ले अंगुलिया, तू ही ले चल मेरी थाम ले अंगुलिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, किस विध में हो, किस विध में तो है पाऊँ रे सावरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया, पारस प्रभु तेरी कठिन डगरिया। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, वीर वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, प्रतिदिन आप सभी भगवान महावीर स्वामी की चर्चाएं सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं,
उनकी स्तुति को सुनकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज चर्चा भगवान महावीर की नहीं, भगवान महावीर के शासन में विचरण करने वाली श्राविकाओं की चर्चा हो गई। आज चर्चा होगी उन महिलाओं की जो महिलाएं प्रतिदिन 2 परिवारों को संभालती हैं। आज चर्चा होगी उन युवतियों की जिन्होंने भारत में ऐसा कोई पद नहीं जो उन्होंने प्राप्त ना किया हो, प्रत्येक पद प्राप्त करके जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। नारी का जीवन रेल की पटड़ी की तरह नहीं है जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है, गंगा की धार के समान है। जब हिमालय से गंगा की धार निकलकर गोमुख में प्रवेश करती है, जब वो हिमालय की चोटियों से गिरती है तो उसे कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, भयानक जंगलों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी रास्ते में सुंदर घाट भी दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते में कंटीले वन भी होते हैं। जिन कंटीले वनों को, जिन कंटीले रास्तों को उस गंगा को पार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी तो गंगा में अर्घ चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है, उसको माता का दर्जा दिया जाता है। और कभी उसी गंगा को अपवित्र भी कर दिया जाता है, गंदगी भी उसमें फेंक दी जाती है। बंधुओं, नारी का जीवन भी उसी गंगा के समान है, उसी बहती हुई धारा के समान है। ये सरल नहीं है। इन्हें 2 जीवन जीने पड़ते हैं, एक अपने पिता के घर का और दूसरा पति के घर का। इसलिए उन्हें 2 संस्कृतियों में मेल रखकर जीना पड़ता है, दोनों संस्कृतियों के संबंध को मजबूत बनाकर जीना पड़ता है। ऐसा जीवन जीना पड़ता है ताकि पिता के घर को भी आंच ना आए और पति के घर को भी आंच ना आए। बेटा तो सिर्फ एक ही घर का दीपक होता है, लेकिन बेटियां दोनों घरों का दीपक होती है, जो दोनों कुलों को रोशन करती है। कौन कहता है कि बेटा ही दीपक होता है, बेटियां दीपक नहीं होती? बंधुओं, बेटा तो सिर्फ आपका नाम रोशन करेगा और बेटियां दोनों घरों का नाम रोशन करती है। इसलिए ध्यान रखना, नारी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ध्यान रखना, नारी को बहुत संभल कर जिंदगी जीनी पड़ती है। युग चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जब जब नारी को प्रकृति के नियमों का हमेशा पालन करना पड़ता है, उसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जरा याद रखो, जब जब प्रकृति अपने नियमों के विरुद्ध गई है, तब तब प्रलय आई है, बाढ़ आई है, भूचाल आए हैं, महामारी ही तो छाई है, और क्या हुआ है। और यही सच्चाई है, नारी जब तक किनारों के भीतर है, नदी जब तक किनारों के भीतर है सुरक्षित है, लेकिन जब वो नदी किनारों को तोड़कर बाहर निकल जाती है, क्या होता है? क्या हो रहा है आज संसार में? आप तो देख ही रहे हैं, प्रतिदिन न्यूज चैनलों पर पढ़ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उस नदी का पुल टूट गया, उस नदी के किनारे टूट गए, वो नदी का इतना पानी बढ़ा कि उसने किनारों को तोड़कर बाहर अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब जब नदी ने किनारों को तोड़ा है, जब जब नदी ने बांध को लांघा है, तब तब देश में प्रलय आई है, बाढ़ आया है और बंधुओं तबाही मची है। नारी का जीवन भी बहती हुई नदी के समान है।
ये उन दोनों किनारों के बीच में बंधी हुई है। वो किनारे हैं मर्यादा के, वो किनारे हैं अनुशासन के, वो किनारे हैं परंपरा के, वो दोनों किनारे हैं पिता के और पति के। यदि एक भी किनारा गलती से टूट गया, यदि एक भी किनारे में गलती से दरार पड़ गई, यदि एक भी किनारे कमजोर पड़ गया, तबाही हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, मैं अपनी यहाँ पर उपस्थित माताओं से कहना चाहती हूँ, आपको भगवान ने वो दर्जा दिया है, वो सम्मान दिया है, नारी को वो श्रद्धा का रूप बताया है, उस श्रद्धा पर कायम बने रहो, उन मर्यादाओं को बनाए रखो। आपको जिस रूप में देखा गया है, अगर आप उसी रूप में दिखाई देते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि रूप से बेरूप हो गए, जो रूप नारी का है उस नारी के रूप को छोड़कर आपने दूसरा रूप धारण कर लिया, तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, लोग आपके मुंह पर ना कहे, लेकिन आगे पीछे बात जरूर करेंगे। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं। हमारे पास इतने तरह के लोग आते हैं, उनके मुंह पर कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन आगे पीछे वो आपको उसी दृष्टि से देखते हैं जो वो कह रहे हैं। इसलिए हमें सोचना होगा, इस नारी को यदि लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का दर्जा दिया गया है, तो बंधुओं इस नारी को माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का भी दर्जा मिला है। परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आदमी परिवार में कितनी देर तक रहता है, पुरुष परिवार में कितनी देर तक रहता है? 2-4 घंटे दिन में रह लेगा, तैयार हुआ, अपने ऑफिस, अपने दुकान, अपने फैक्ट्रियों में निकल जाते हैं, रात को लेट घर पहुंचते हैं और कितनी देर सोए, 7-8 घंटे सोने में व्यतीत हो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। मुश्किल से पुरुष एक घर में 12-13 घंटे रहता होगा, बाकी सारा दिन वो बाहर रहता है, लेकिन वो नारी तो उस घर में 24 के 24 घंटे रहती है। 24 घंटे उसको उस घर को संभालना है, उस घर की जिम्मेदारियों को संभालना है। पुरुष का सिर्फ इतना दायित्व होता है कि वो परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन नारी का दायित्व तो उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कम पैसों में घर चलाना, बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना, उनको अच्छे अच्छे संस्कार देना, सास ससुर की सेवा करना, घर के अन्य और कार्य करना, एक नारी के कितने काम बढ़ जाते हैं। बंधुओं, नारी यदि सीता है, द्रौपदी है, अनसुईया है, तारा है, झांसी है, चंदनबाला है, यदि नारी का इतिहास इतना गौरवमयी है, तो नारी मंथरा भी थी, नारी केकई भी थी, नारी शूर्पणखा भी थी। मंथरा ने क्या किया, केकई ने क्या किया, इतिहास जानता है। शूर्पणखा ने क्या किया, इतिहास जानता है। इतिहास वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। इसलिए आपको उन व्यक्तियों को भी देखना है जिनके कारण ये बसे बसाए घर उजड़ गए। नारी यदि इस घर को स्वर्ग बना सकती है, तो नारी में इतनी ताकत भी है कि वो बसे बसाए स्वर्ग जैसे घर को नरक भी बना सकती है। ये नारी के अपने हाथ में है। नारी चाहे तो युद्ध करवा दे और नारी चाहे तो युद्ध रुकवा भी सकती है। ये नारी के हाथ में है। बंधुओं, नारी का इतिहास बड़ा विचित्र रहा है। कहते हैं जगत में लड़ाई 3 कारणों से होती है। हाँ जी, 3 कारण है, जर, जोरू और जमीन। जर और जमीन के लिए लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जोरू के कारण सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है। इतिहास में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी जोरू के कारण हुई है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ जानते हो ना? रामायण क्यों लिखी गई? इसी के कारण। महाभारत का युद्ध हुआ इसी के कारण।
बंधुओं, कितने और युद्ध देखोगे, किसी भी युद्ध को देख लेना, वहां पर या तो नारी को पाने की इच्छा थी, या नारी से बदला लेने की इच्छा थी, या नारी के रूप पर आकर्षित होकर उसको हथियाने के लिए समय समय पर युद्ध किए गए। युद्ध का हमेशा ये ही 3 कारण रहे, जर, जोरू और जमीन। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कारण था जोरू का, और इसलिए महापुरुषों ने इसको मर्यादाओं में बांध दिया, इसको अनुशासन में बांध दिया, इनको परंपराओं में बांध दिया। इनको कहा है कि तुम भी प्रकृति की तरह हो, प्रकृति की तरह कोमल हो, तुम्हें भी प्रकृति की तरह जीना है। जैसे प्रकृति यदि अपने नियमों से विरुद्ध चले जाए तो बंधुओं भूचाल आ जाता है, उसी प्रकार यदि नारी भी अपने नियमों के विरुद्ध चली जाए तो बड़े से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चिंतन करके देखिए नारी का जीवन में क्या क्या योगदान है। हम पुरानी कथाएं क्यों ले, क्योंकि पुरानी कथाएं तो पुराने जमाने की हो गई। अगर हम आजकल की घटनाओं को ले तो मैं आप सभी माताओं से कहना चाहती हूँ, जैसे आपको आपकी माँ ने संस्कारवान बनाया, संस्कारित स्त्री बनाया, आपको एक अच्छे घर गृहस्थी की शिक्षाएं दी, आपको एक अच्छा परिवार बसाना सिखाया, उसी प्रकार आप भी अपनी बेटी को एक अच्छी संस्कारवान बनाए, एक अच्छी संस्कारित महिला बनाए। क्योंकि बंधुओं पढ़ाई कितने दिन की, नौकरी कितने दिन की, जाना तो पराए घर ही है। आपके घर वो कितने दिन रह लेगी, उसे एक ना एक दिन आपका घर छोड़कर पराए घर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर भेजें। उसका कारण है आज जितने भी तलाक हो रहे हैं ना, उसमें माताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। पहले जब माँ अपनी बेटी को घर से विदा करती थी, पिता जब अपनी बेटी को डोली में बिठाता था तो एक बात कहता था, बेटी तू दोनों कुलों की राज है, मेरा मान बढ़ाना, मेरी प्रतिष्ठा पर आंच मत आने देना। जिस घर से डोली उठी है उस घर में कभी लड़ झगड़ कर वापिस मत आना। वही तेरा परिवार है, वही तेरा ससुराल है, वही तेरे माता पिता है। इसलिए अपना स्वभाव ऐसा बनाना, यदि सामने घर परिवार अच्छा ना भी मिले तो अपने स्वभाव के अनुसार उनको भी अच्छा बना लेना, क्योंकि मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। याद करो सुभद्रा को, याद करो सोमा को, याद करो मृगावती को। कितना इतिहास है ऐसा अपना, जहां किन घरों में शादी हुई, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पिता के संस्कारों पर चलकर अपने ही ससुराल को बदल डाला। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल हो रहा है जब बेटी विदा होती है तो उससे एक बात कही जाती है, बेटी तेरा पीहर जिंदा है, घर में कोई बात हो जाए देर मत करना, एक फोन मिलाएगी 4 गाड़ियां लेकर आ जाएंगे। और बेटी ससुराल में जाती है, वहां पर थोड़ी सी भी बात हुई या नहीं हुई, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, थोड़ी सी इच्छा के विरुद्ध काम हुआ, बस पिता को फोन लगा दिया, माँ को फोन लगा दिया, माँ मैं आ रही हूं, तैयार रहना। और हम बड़ा गौरव समझते हैं इस बात में कि मेरी बेटी कुछ सहन नहीं कर सकती। नारी का तो स्वभाव ही सहना है, सहनशीलता तो नारी का सबसे पहला गुण है। यदि यही खत्म हो गया तो वो नारी ही नहीं है। नारी को पृथ्वी की उपमा दी जाती है, जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, इस नारी को भी सब कुछ सहन करना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल हमारी बहनों ने उनको क्या सिखाया? बंधुओं अपनी बेटियों का घर बसने दो। सिखाना है तो शादी से पहले सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। शादी के बाद बार बार फोन कर करके उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। शादी हो गई, अब बेटियों से फोन कर करके पूछा जा रहा है क्या कर रही है,
तू क्या कर खा रही है? मैं खाना बना रही। तेरी सास कहाँ है? सास थाना गई है। तेरी जेठानी कहाँ है? जेठानी ऊपर बैठी हुई है। तू क्या कर रही है? मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। फिर तुझे क्या जरूरत पड़ी खाना बनाने की? जब तेरी सास स्थानक में गई हुई है, तेरी जेठानी ऊपर बैठी टीवी देख रही है, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी तूने ले रखी है क्या? तुझे कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। ये शिक्षाएं होती हैं आजकल की माँ की। हाय मेरी बेटी पढ़ी लिखी, कोई मैंने खाना बनाने के लिए भेजी थी? किसने कहा था पढ़ाओ? जहां जाओगी वहां तो वही संस्कार। क्या आपने खाना नहीं बनाया यहाँ के? क्या आपने घर की जिम्मेदारियों को नहीं निभाया? क्या आपने भी वही किया जो आज आप अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं? नहीं बंधुओं, आप जरा अपने जीवन से देखो। आज आप इस घर में बसे हुए हो तो ये आपके माता पिता के संस्कार है। लेकिन आज अधिकतर अदालतों में यदि कोई केस आते हैं तो वो केस आते हैं तलाक के। गुरु जी के पास एक वकील आया, कहने लगा, गुरु जी ने पूछ लिया, भाई क्या करते हो, क्या देखते हो? कहने लगे, जी मैं सबसे ज्यादा तलाक के केस देखता हूँ। कहने लगा, भाई तलाक के, जैन होकर? कहने लगे, घर जोड़ने की बात करा कर। भाई घर तोड़ने की बात क्यों करता है? कहता, गुरु जी यही तो नहीं पता आपको। कह रहे, जी कोर्ट में सबसे ज्यादा केस ही तलाक के आते हैं, और केस तो आजकल आते ही नहीं। और केस तो यूं ही पैसे ले दे के संभल जाते हैं। लेकिन हमारी अदालत में अभी भी 1200 केस पेंडिंग है तलाक के, जो चल रहे हैं। हैरानी होती है इस बात की। जानते हो क्यों हैरानी होती है? अगर हमारी बेटी जहां पर शादी हुई है, यदि उसका पति उसको सुबह सुबह चाय बनाकर दे, उसको शॉपिंग में लेकर जाए, शॉपिंग करने के लिए लेकर जाए, उसको फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाए, घर में छुट्टी वाले दिन उसका हाथ बटाए और अपने सास ससुर का ख्याल रखे और आपकी हर तरह से इज्जत मान रखे, तो आप क्या कहोगी? जी मेरा दामाद ना लाखों में एक है, इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है, मेरी बेटी का फूलों पे रखता है। और यदि यही काम आपका बेटा करे तो? हाँ जी बहनों, सच सच बताना, यही काम आपका बेटा करे तो? सुबह सुबह आपकी बहू को चाय बनाकर दे तो, उसको रोज फिल्म दिखाने लेकर जाए तो, रोज शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाए तो, रोज मॉल घुमाने के लिए लेकर जाए तो, आपकी क्या शिकायत होगी गुरुओं से? गुरनी जी क्या बताऊं, जब से घर में आई है, पहले तो मेरा बेटा मेरे यूं था, अब मेरे बस में, लेकिन जब से ये बहू आई है ना, ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया, बेटा तो सुनता ही नहीं। पहले कभी पानी का गिलास उठाकर नहीं पीता था, और आज अपनी बहू को सुबेरे सुबेरे चाय पिलाता है। ये काम है जी आजकल की लड़कियों के। देखो, रोज घूमने के लिए चली जाती है, रोज फिल्म देखने के लिए चली जाती है, सारे दिन मेरा बेटा मेरा तो ख्याल रखता नहीं, बस सारे दिन सास ससुर के पीछे लगा रहता है। आज मैं अपने सास ससुर के पास जा रहा हूँ, आज उनको वहां घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, पूरा जोरू का गुलाम बनकर रह गया। लेकिन आपका जमाई जोरू का गुलाम तो नहीं था ना, लेकिन आपका बेटा जोरू का गुलाम है। यही बात दो परिवारों को अलग कर देती है। जिस दिन आप अपनी बहू को बेटी समझ लोगे ना, उस दिन सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। लेकिन आज तक हम उन्हें अपनी बेटी समझ ही नहीं पाए। हमने उनको सिर्फ बहू की दृष्टि से देखा, लेकिन बहू भी किसी का घर छोड़कर आई है, भरा पूरा परिवार छोड़कर आई है। जिस घर में वो 25-30 साल रहती है, उस घर को एकदम छोड़कर आ जाती है। किन उम्मीदों से आती है? आगे मुझे जो माँ बाप मिलेंगे वो मुझे माता पिता की तरह प्यार देंगे, आगे जो देवर जेठ मिलेंगे वो मुझे भाई की तरह प्यार देंगे, जो मेरी ननंद होगी वो मुझे बहन की तरह प्यार देंगे। लेकिन वो ये सब कुछ सोच रही है। लेकिन अगर आप भी यही सोच लो तो बंधुओं, आधे तलाक के केस तो यूं ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं होते, क्योंकि सोचने की बात है, क्योंकि हम बहू को बेटी नहीं बनाकर रखते। बेटी को सब कुछ दर्जा दे दे, सब कुछ मिल जाए, लेकिन बहू को वो सब कुछ नहीं मिलना चाहिए।
एक बहन गुरनी जी के पास आई, कहने लगी गुरनी जी एक लड़का बताओ। लड़की कुंवारी है। गुरनी जी कहते क्यों भाई, हम मैरिज ब्यूरो वाले हैं कि जो लड़का बताएंगे? नहीं नहीं, वो आपके पास बहुत आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, इसलिए एक लड़का बताओ। गुरनी जी क्या करूं, रिश्ते तो बहुत आते हैं, लड़की की डिमांड ना कुछ अलग ही है, अब वैसा परिवार मिलता नहीं। अच्छा क्या डिमांड है तेरी लड़की की? कहें जी लड़की कहती है ऐसा घर परिवार होना चाहिए, लड़का ना अलग रहे, अलग जॉब करता हो, रोज की रोज माँ के पास चल, पिता के पास चल, आज ननंद के पास चल, ये काम इसको पसंद नहीं है। भाई अपना अलग कहीं नोएडा, कहीं गुड़गांवा, कहीं दूर जॉब करता हो, साल भर में एक बार आ जाए, नहीं तो अलग फैमिली है बस। गुरनी जी को बड़ी हैरानी हुई। कहने लगे जी आजकल बच्चे ना एडजस्ट नहीं करते ना, इसलिए समस्या तो ये हो गई, पढ़े लिखे बच्चे हो गए, कोऑपरेट करना जानते नहीं है, इसलिए मेरी लड़की तो ऐसा ही लड़का ढूंढ रही है और ऐसा लड़का अभी तक मिला नहीं। गुनी जी कहने लगे बहन तेरे कितने बेटे हैं? कहने लगे जी 2। उनकी शादी होगी? कहने लगे जी नहीं हुई नहीं, अभी करनी है। कहने लगे बहन तू भी ऐसी बहू लेगी फिर तो? कहने लगे लो गुरनी जी ये क्या बात करी आपने, ऐसी बहू कैसे लूंगी, मैं तो घरेलू बहू लूंगी, घर का सारा काम करने वाली हो, मुझे क्या कमी है, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करवानी, फिर घर को कौन संभालेगा? ले इसलिए बच्चों को बड़ा किया था, इसलिए बेटों को पढ़ा लिखा को बड़ा किया था, बुढ़ापे का सहारा तो बने, मैं तो ऐसी अच्छी बहू लूंगी। अपने लिए क्या कल्पना है? बहू ऐसी आए जो मेरी सेवा करे, बहू ऐसी आए जो पूरे घर को संभाले, बहू ऐसी आए जो मुझे समय पर रोटी बना कर दे। क्या दूसरे की माँ नहीं है? क्या दूसरे लड़के का परिवार नहीं है? क्या उसकी माँ को सेवा की जरूरत नहीं है? क्या उसके पिता को सेवा की जरूरत नहीं है? वो अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखे? जब तुम्हारी बेटी किसी की सेवा नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा क्या कैसे कर सकती है? आजकल उल्टा रिवाज हो गया, जो औरतें अपने सास ससुर से अलग रहती है वो जब मायके आती है ना तो अपनी भाभी को पता है क्या कहकर जाती है? जानते हो क्या कहकर जाती है? भाभी मम्मी पापा का ख्याल रखना, इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे मम्मी पापा ही हमारे लिए सब कुछ है। जब ननंद ये बात कह के जाती है ना तो भाभी मन ही मन मुस्कुराती है, ये शिक्षा तू मुझे दे रही है? जो खुद अपने सास ससुर से अलग हो गई लड़ झगड़ के, जिसने चूल्हा अलग कर लिया, जो अपनी सास ससुर को एक टाइम की दुख में रोटी भी नहीं दे सकती, ये बात तू मुझसे कहकर जा रही है? बड़ी हैरानी होती है उस समय। हम तो घरों में बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं, और देख देख कर इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। 25-30 साल का वो लड़का पला पलाया पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी लगवा कर माता पिता सौंप देते हैं एक लड़की को, ये सोचकर कि ये इसका भी घर बसाएगी और हमारा भी घर बसने देगी। लेकिन किस तरह की शिक्षाएं आजकल बच्चों को मिल रही है, जिस तरह की शिक्षाएं आजकल बच्चों को मिल रही है, उस शिक्षाओं के कारण वो लड़की घर जाते ही सास होवे चंगी, हाँ जी, सास होवे चंगी नहीं तो फोटो होवे और उस पर फूल माला हो बहुत बड़ी सी, ये हाल हो गया। ये संस्कार है आजकल माता पिता। आप कहोगे इसमें हमारा क्या दोष है? दोष है आप ही का तो दोष है, और किसका दोष है? आपने बचपन से अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लिख ले, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सिखाया क्या? तुझे ससुराल भी जाना है, तुझे घर बसाना है, तेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आएंगी। क्या सिखाया आपने उन बच्चों को? सिखाया नहीं, सिर्फ पढ़ ले, जॉब कर ले और बेटा विदेश जाके सेट हो जा, बस। याद रखना, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते वो अंतिम संस्कार के लिए भी तरसते रह जाते हैं। उनके बच्चे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार तक नहीं करते।
जो बहनें अपने बच्चों को विदेश भेजकर गौरव महसूस करती है, याद रखना वो माताएं, उन माताओं को दूसरों के कंधों पर सवार होकर शमशान में जाना पड़ता है। उनके खुद के बच्चे उनको कंधा देने के लायक नहीं रहते। ये किसने सिखाया? माता पिता का सबसे बड़ा रोल माँ का होता है बच्चों को विदेश भेजने में। बच्चे ने कह दिया, माँ बिखर गई कि ठीक है भाई, मेरा बेटा तो मेरी बेटी तो विदेश जाएंगी। जो घर में पानी का गिलास उठाकर ना पीता हो, जो घर में अपना काम खुद ना कर सकता हो, जो घर में आपके कहे अनुसार नहीं चल सकता हो, वो विदेश जाकर क्या करेगा? सोचने वाली बात है। अपने देश में क्या कमी है जो हम अपने बच्चों को विदेश सेटल करने की सोच रहे हैं? बंधुओं, चिंतन करके देखो, जो अपने देश में सेट नहीं हुआ, अपने घर परिवार में सेट नहीं हुआ, अपने धर्म में सेट नहीं हुआ, वो विदेश जाकर सेट हो जाएगा। पहले कभी कोई विदेश जाता था तो मातम मनाया जाता था, अब कोई विदेश जाता है तो खुशियां मनाई जाती है। पहले मातम इसलिए मनाया जाता था कि हमारा बेटा आर्य देश को छोड़कर अनार्य देश में जा रहा है, हमारा बच्चा धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, शुद्ध धर्म को छोड़कर और अशुद्धता की ओर जा रहा है, पवित्र भूमि को छोड़कर अपवित्र भूमि की ओर जा रहा है। ये उसकी मजबूरी है, इसलिए पूरे घर में मातम मनाया जाता था और आज खुशियां मनाई जाती है। आपको लगता है कि बच्चे धर्म ध्यान कर लेंगे जी, जहाँ जाएगी ना मेरी बेटी सेट हो जाएगी? जो घर में समाइक नहीं करती, जो घर में कभी गुरुओं के दर्शन नहीं करती, जो घर में कभी प्रवचन नहीं सुनती, वो विदेश जाकर धर्म ध्यान करेगी या विदेश जाकर समाइक करेगी या विदेश जाकर गुरुओं के प्रवचन सुनेगी? क्या करेगी वो? जानते हो भारत में कितने कांड हो रहे हैं? जरा अखबार खोल कर देखना बंधुओं, आज देश में कितनी कितनी घटनाएं हो रही हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी लड़कियों को, वो बंधुओं हीरा है, हीरा तिजोरी में अच्छा लगता है, अगर हीरे को बाहर निकाल दिया जाए ना, वो चोरी हो जाता है, उसके ऊपर खतरा मंडराने लग जाता है। नारी की इज्जत, नारी का शील भी उस हीरे के समान है। अगर ये तिजोरी में बंद रहेगा तो ठीक, अगर जिस दिन ये तिजोरी से बाहर आया उसी दिन खतरे की घंटी बन जाएगा। घर में पाश्चात्य संस्कृति को मत आने दो। आज देश में जितनी घटनाएं हो रही है, एक लड़की साक्षी दिल्ली में, उसके प्रेमी ने 21 बार चाकू उसके पेट में मारे। 21 बार कम है क्या? सड़क पर आते जाते लोग देखते रहे, आदमी इतने बड़े बड़े गुजर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक दे, पकड़ दे, उसको किसी तरह समझाए, प्रयास करे, उसके ऊपर वार करे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर ऐसे में अपनी बहन बेटी हो तो क्या इंसान यूं ही देखता रहेगा? श्रद्धा, एक लड़की जो कहती है ये मेरा प्रेमी है, अब्दुल मेरा प्रेमी है, कहाँ श्रद्धा, जिसको श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, कहाँ एक वो अब्दुल, और किस तरह संबंध जुड़े, किस तरह अब क्या हुआ, और देखते ही देखते उसी अब्दुल ने उस लड़की के 32 टुकड़े कर दिए। एक या दो नहीं, 32। किसकी कमी है ये? आपके संस्कारों की कमी है, ये आपके संस्कारों की, आपके अनुशासन की कमी है। ये एक और केस पढ़ने में आया, इसी साल के केस सुना रही हूँ, ज्यादा पुरानी घटना नहीं सुना रही। एक प्रेमी ने अपनी एक प्रेमिका के 90 टुकड़े किए, 90 टुकड़े कर कर उनको भूनकर कुत्तों को खिलाया। किसकी कमी है ये? क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को? याद रखो बंधुओं, आजकल रीति रिवाजों के हिसाब से जो वाहियात कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे कपड़े जो घर में पहनने के लायक नहीं होते, आज लड़कियां वो कपड़े पहनकर जब बाहर निकलती है ना, तो ना जाने कितने अब्दुल खड़े हो जाते हैं, कितने और लोग खड़े हो जाते हैं। उनकी दृष्टि वही होती है, जो उनको करना होता है फिर वो करते हैं। फिर हम चाहे कैंडल मार्च निकालें, फिर हम चाहे सरकार से कहें कि तुम इस बात को रोको, कैसे रोक देगा वो? सोच कर देखो। एक बात हमेशा याद रखना,
कि पश्चिमी सभ्यता की ओर जो लोग भाग रहे हैं, सूरज जब जब पश्चिम में गया है, क्या हुआ है? आप बताओ, खुद ही बताओ। सूरज जब जब पश्चिम में गया है तब तब वो डूबा है। जब जब हमारे घर की सभ्यताएं, परंपराएं पश्चिम दिशा की ओर जाएंगी तब तब डूबेंगी। तब तब एक साक्षी, एक श्रद्धा नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे कांड होंगे। उसका कारण है आजकल की माताएं। माताएं उनका साथ देती हैं। पिता यदि रोक भी दे, अनुशासन लगा भी दे कि मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाएंगे, तो माता बच्चों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। नहीं जी, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, पड़ोस की लड़की ऐसा करे, वो परिवार में ऐसा करे, मेरी लड़की को आप यूं करोगे, बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा ऐसे सोचेगा, बच्चा वैसे सोचेगा। हम तरह तरह की बातें लगाना शुरू कर देते हैं। ये गलती है माताओं की। क्यों आप उनको ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं? और इतना मॉडर्न बनाते बनाते वो आपके हाथों से ऐसे निकल जाती हैं जैसे रेत, बंद मुट्ठी में से रेत निकल जाता है। एक परिवार गुरनी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आया। ये दर्द है, ये मेरा दर्द है जो मैं आपको सुना रही हूं। मैं चाहती थी किसी दिन ये दर्द मैं कथा में सुना सकूं, और वो दिन आज मुझे मिला है इस दर्द को सुनाने का। क्योंकि मैं भी एक नारी हूं, मैं भी एक स्त्री हूं, मैं भी किसी की लड़की हूं, मैं भी एक साध्वी हूं। मैं जानती हूं नारी की इज्जत क्या है। उसकी इज्जत उसके शील से है, उसके संस्कारों से है, उसकी डिग्रियों से नहीं है। एक परिवार गुरनी जी के दर्शन करने के लिए आया। एक उसकी जो लड़की थी बीए में पढ़ रही थी, और उसकी ड्रेस आप देखोगे इतनी सी छोटी सी स्कर्ट पहन रही, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, और छोटा सा टॉप। जब वो लड़की ने घर में एंट्री की दर्शन करने के लिए, एक बार तो मन किया मैं उसको रोक दूं, भाई तुम अंदर मत आओ, लेकिन रोकू भी कैसे, इतनी भी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। वो आई, दर्शन करने लगी। किस चीज को ढके, किस चीज को ढके? वो जब पहने कुछ नहीं रखा तो वो ढकेगी किस चीज को? गुरनी जी और मैं देखते रहे। जिस लड़की को देखने में हमें दिक्कत हो रही थी, क्या उस लड़की जब वो बाहर निकली होगी, क्या लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी? पिता को, जिस पिता के साथ आई है, क्या उस पिता को दिक्कत नहीं हुई होगी? लेकिन माँ को कोई चिंता नहीं। माँ बड़ी खुश है अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाकर। गुरनी जी ने उसके पिता को टोक दिया, कहते भाई साधु साध्वियों के पास दर्शन करने के लिए लेकर आओ तो बच्चों को सभ्य कपड़े पहनाकर लेकर। कहते गुरनी जी क्या करूं, इसकी माँ तो नहीं मानती, इसने बिगाड़ रखे हैं ये सारे के सारे। कहते मैं टोक देता हूँ, रोक देता हूँ, तो ये बच्चे भी रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लेते हैं, ऊपर से माँ इनको तवज्जो देने लग जाती है। मैं क्या करूं? चिंतन करके देखो, फिर उन बेटियों के साथ यदि कल को कोई हादसा हो जाए तो सामने वाला बुरा हो जाता है, सरकार बुरी हो जाती है, लड़के बुरे हो जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी होती है। बंधुओं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए सोच कर देखना, अपनी संतान को गीता पढ़ाइए, अपनी संतान को गीता पढ़ाइए, ताकि कल को किसी कोर्ट में उनको गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। बुढ़ापे में रोटी आपकी औलाद नहीं देगी, मैं पहले बता रही हूं, बुढ़ापे में रोटी आपकी औलाद नहीं देगी, बल्कि आपके द्वारा दिए गए संस्कार देंगे आपको रोटी। वो तो आपने दिए ही नहीं। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन कोई अपराध नहीं रोक सकता। यदि आपके बच्चे संस्कारवान हैं, देश है चाहे विदेश है, जहां जाएंगे वहीं आपका नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब बच्चों में संस्कार ही ना हो तो क्या होगा? एक कोर्ट में एक मुकदमा लगा, उसमें बात यह थी कि एक लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया। उस लड़की को भी पेश किया गया, उस लड़के को भी पेश किया गया। और लड़की बार बार यही कह रही थी कि इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसको बड़ी से बड़ी सजा सुनाई जाए। जब जज सजा सुनाने लगा तो जज ने कहा, बेटा उस दिन तुमने जो कपड़े पहने हुए थे जरा कोर्ट में वो कपड़े पहन कर आओ। लड़की भागकर गई, वो कपड़े पहन कर आ गई।
जब वो कपड़े पहनकर आई, जज ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसने कहा, तुम्हें इस लड़के को बाइज्जत रिहा किया जाता है और इस लड़की को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। लड़की वाले हैरान, लड़की का पक्ष हैरान, लड़की हैरान। ये क्या किया आपने? ये न्याय नहीं हो सकता, ये जज अच्छा नहीं है, ये क्या न्याय सुनाया इसने? जज ने कहा, बेटा तुमने नदी की मर्यादा को तोड़ा है, तुमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है, सजा तो तुम्हें ही सुनाऊंगा ना। कहने लगे, मतलब ये, जिन कपड़ों को पहनकर तुम उस दिन घूम रही थी, यदि उस दिन मैं भी वहां होता ना तो मेरा भी मन विचलित हो जाता। फिर ये तो नवयुवक है, ये तो जवान है, इसका मन विचलित हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें गलती इसकी नहीं, गलती तेरी है, तेरे कपड़ों की है, तो सजा भी तुझे ही मिलेगी। ये है नियम, ये नियम है बंधुओं। किस पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हो आप? किस पाश्चात्य संस्कृति को ढूंढ रहे हो आप? किस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हो आप? यदि पाश्चात्य संस्कृति इतनी अच्छी थी तो भगवान महावीर नहीं अपना लेते, और तीर्थंकरों को इतना प्रचार प्रसार करने की, उपदेश देने की जरूरत क्या थी? पाश्चात्य संस्कृति इतनी अच्छी थी तो हमारी जो देवियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और शारदा माँ, जो इतनी देवियां हैं, फिर वो भी इस पाश्चात्य संस्कृति में ही घूम लेगी? उन्हें लहंगा चोली पहनकर 16 श्रृंगार करने की क्या जरूरत है? क्या कभी आपने अपनी देवियों को इस रूप में देखा है? नहीं देखा। संस्कार ऐसे होने चाहिए आपके बच्चों के मनों में, जो संस्कार आपका घर छूटने के बाद भी ससुराल में जाकर वो संस्कार हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। जानते हो बड़ौदा का नाम क्यों लिया जाता है? बड़ौदा पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की जन्मभूमि तो है ही है, साथ की साथ उस बड़ौदा में 50-60 साधु साध्वी भी उस भूमि से निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, उस गांव का हर बच्चा जैन है, 36 कोम जैन है। यदि उस गांव की कोई लड़की अन्य किसी गांव में ब्याही हुई हो, शादी हो, मैरिड हो, तो उस गांव में ठहरने की दिक्कत नहीं आती। उस गांव में व्यवस्था करनी हो तो गुरनी जी कभी ये पूछ लेते, बहन यहाँ कोई बड़ौदा का है क्या? लोग बताएंगे जी हाँ, यहाँ एक बड़ौदे की लड़की है, कर उसको बुला कर लेकर आ। वो आएगी, वंदना भी करेगी, कहने लगेगी, गुरनी जी आपको यहाँ क्या दिक्कत है, आओ मेरे घर आओ, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, चाहे वो जानती ना हो। इतना समर्पण है उन बच्चों में, किसके प्रति? धर्म के प्रति, क्योंकि उस मिट्टी से उन्हें वो संस्कार मिले हैं, उन माता पिता ने उन्हें बचपन से ही ये संस्कार दिए। एक बड़ौदा की लड़की जो गुरनी जी महाराज की चेली थी, उसकी शादी हो गई। कई सालों तक उसे गुरनी जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो घर धर्म को, जैन धर्म के विरुद्ध था, धर्म को मानता नहीं था। जिस धर्म को वो मानते थे बस कहते थे हमारे वाले धर्म को मान, जैन धर्म को नहीं मानना। अब वो लड़की, उसके सामने एक समस्या आ गई। उसने अपनी जिंदगी में रात्रि चौविहार का पचखान ले रखा, उसने अपनी जिंदगी में समाई किए बिना पानी नहीं पीऊंगी इस चीज का पचखान ले रखा, गुरुओं के दर्शन करने का पचखान ले रखा। अब वो क्या करे? आपके बच्चों के है किसी के पचखान ऐसे? ये एक जाट परिवार की बच्ची की बात बता रहे हो, आप तो पक्के जैन है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि आप जैन हो, महाराज जी पक्के। पक्के की परिभाषा जानते हो? जिसकी अस्थि मज्जा रोम रोम में भगवान की वाणी बस जाए। ये पक्के जैन वो जैन होते हैं जो मरने के समय भी यूं कहे मैं जैन था, जैन हूं और जैन रहूंगा। वो होते हैं पक्के जैन। बंधुओं, अब उस लड़की ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, धीरे धीरे उसने अपने पति को समझाना शुरू किया। कहने लगी, देखो जो आप कर रहे हो वो मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस धर्म को मैं मानती हूँ उस धर्म को किए बिना मैं पानी भी नहीं पीती। अगर आप अनुमति नहीं दोगे तो मैं चोरी छिपे करूंगी, मैं समाई किए बिना पानी नहीं पीऊंगी। पहले तो उसके पति ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अब वो रात को 3-3 बजे उठकर समाई करने लगी। जब सारे सो रहे होते थे अपने कमरे में वो समाई कर लेती थी। एक दिन उसके पति ने देखा, उसने कहा तू फिर लग गई,
कहने लगी आप तो मेरे पति हो, जब एक पत्नी पति का साथ दे सकती है तो क्या एक पति पत्नी का साथ नहीं दे सकता? और उसका पति भी मान गया। कहने लगे तू कुछ भी कर, लेकिन बस मेरे माँ बाप को पता मत लगने दे। जिस दिन मेरे माँ बाप को पता लग गया ना, उसी दिन घर में कलेश हो जाएगा। वो लड़की जब हमारा 2020 में उकलाना चतुर्मास था, वहां पर आई, गुरनी जी के पैरों में पड़कर बहुत रोई। एक दिन उसको पता लग गया गुरनी जी उकलाना में है, पास में उस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसने अपने पति को कहा बस मुझे एक बार गुरनी जी के दर्शन करवा दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आज मेरा जन्मदिन है, आप कह रहे हो कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए मार्केट से वो चीज ले आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार गुरनी जी के दर्शन करवा दो। उसके पति ने अपने माँ बाप से कहा इसका जन्मदिन है, थोड़ा घुमा लाता हूँ। माँ बाप ने सोचा ठीक है घुमा ला, और वो सीधा उतरी स्थानक के नीचे, गुरनी जी के पास आई, गुरनी जी के घुटनों में गिरकर इतनी जोर जोर से रोई, इतनी जोर जोर से रोई। कहने लगे गुरनी जी पता नहीं कहाँ मेरे माँ बाप ने ब्याह दी, धर्म से तो बिल्कुल ही मुख मोड़ गया गुरनी जी, लेकिन मैं क्या करूं, धर्म करना चाहती हूँ कर नहीं पाती। लेकिन गुरनी जी फिर भी मेरे अंदर आपकी दिए हुए संस्कार है, मैं समाई करती हूँ। भले ही मैंने अपने पति को समझाया, लेकिन मेरा पति भी अब मेरे अनुसार हो गया, आज मुझे दर्शन करवाने के लिए लेकर आया, समाई करती हूँ। गुरनी जी चाहे मुझे 3 बजे उठकर करनी पड़े, समाई किए बिना मैं पानी नहीं पीती। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं संस्कार। मैं आपसे इस भरी सभा में पूछती हूँ, क्या आपके किसी बच्चे में ऐसे संस्कार हैं, या आपने किसी ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं? मौन क्यों हो गए? आप तो कहते बच्चे सुनते नहीं, मैं कहती हूँ आप सुनाते नहीं, आप समझाते नहीं। बच्चों को हम यूं कहते हैं ना, बच्चे आया करो, जानते हो बच्चे क्या कहते हैं? महाराज जी मम्मी पापा लेकर ही नहीं आते। उनके मुंह से ये बात निकलती है, स्कूल से आओ तो ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन से आओ तो खाओ पियो सो जाओ, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं। मैंने आप सभी को एक प्रेरणा दी थी, प्रतिदिन अपने बच्चों को दर्शन करने के लिए जरूर भेजना, कम से कम मंगल पाठ तो सुनकर जाए, गुरुओं का आशीर्वाद तो प्राप्त करके जाए। लेकिन नहीं, कुछ माताओं में जागृति आई, वो अपने बच्चों को भेजती है, लेकिन अभी भी सारा जैन समाज सोया हुआ है। गुरुद्वारे में देखो भीड़ लगी हुई है बच्चों की, क्या उनके बच्चे नहीं है? मस्जिदों में देखो उन बच्चों को देखो, जब नमाज पढ़ने का टाइम होता है बीच सड़क में बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्या उनके बच्चे नहीं है? बच्चे सिर्फ आपके ही है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? जैन समाज पिछड़ता जा रहा है, और ये जितना पिछड़ता जा रहा है उतना ही जैन समाज के लिए हानिकारक हो रहा है। एक दिन ये जैन समाज पिछड़ते 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 लुप्त ना हो जाए। जागो जैनियों जागो, अवसर है जागने का, अभी तो आप जाग सकते हो। अगर हमने जागने में देरी की, अपनी नई पीढ़ी को जैन धर्म से नहीं जोड़ा, जैन संस्कारों से नहीं जोड़ा, मैं कब कहती हूँ आप किसी एक से जोड़े, मैं कहती हूँ जैन संस्कारों से जोड़े, उन्हें जैन बनना सिखाए, उनका खान पान कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी जिंदगी में जैनियों के कर्तव्य क्या है, उन्हें बस इतना सिखा दे, ताकि आपका बच्चा यहाँ रहे या विदेश में रहे, जैन संस्कारों से ओतप्रोत रहना चाहिए। यही संस्कार यदि मेरी माताएं अपने बच्चों को देंगी, तो उनके बच्चों का भविष्य भी आपकी तरह उज्जवल हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। आज एक ऐसा स्वर्णिम दिवस, जिसे मैं कहूँ नारी शक्ति पूजा दिवस।
जयशंकर प्रसाद जी ने इसी नारी के लिए बड़े सुंदर शब्द कहे, नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम पूजा करने के लायक हो, क्योंकि बंधुओं में अनादि काल से नारी का स्थान एक गौरवमय स्थान देख रही। वैदिक काल को देखो तो वैदिक काल नारी के आदर के लिए, सम्मान के लिए, पूजा के लिए स्वर्णिम युग कहलाता है। मुस्लिम युग आरंभ हुआ, उस मुस्लिम युग में राजनीतिक, सामाजिक कुछ ऐसी धार्मिक परिस्थितियां बदली, नारी कैद होकर रह गई, नारी केवल पांव की जूती कहलाने लगी, नारी केवल भोग की वस्तु कहलाने लगी। चाहे समय समय पर कितनी ही प्रतिकूल स्थितियां आई, लेकिन नारी ने अपना गौरवमय स्थान हमेशा बरकरार रखा, हमेशा सर्वोच्च रखा। अभी साध्वी सुविता जी नारी के ओजस्वी ओजस्वी विचार प्रस्तुत कर रहे थे। उनके मन में एक दर्द था, लेकिन आज वो दर्द जुबान से बह रहा है। हर बात में दोषी स्त्री को समझा जाता है। घर बिगड़ गया, नारी ने बिगाड़ दिया, बच्चे बिगड़ गए, औरत ने बिगाड़ दिए, सारा दोष औरत का। मैं एक सवाल करती हूं आपसे, जब लड़की का जन्म होता है, क्या आपके घर में खुशियां मनाई जाती हैं? सबसे पहले घर में मातम सा छा जाता है। एक समय होता था जब लड़के का जन्म होता था, मतलब मैं यूं कह दूं, मेरे भाइयों, जब आपका जन्म हुआ था तो क्या हुआ? घर में जब आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म पर खुशियां व्यक्त करने के लिए गली में, घर में, मोहल्ले में थाल बजाए गए थे। और जब घर में किसी लड़की का जन्म होता था, थाल तो बहुत दूर है, थाली या प्लेट बजाना तो बहुत दूर है, टूटा हुआ ठीकरा भी नहीं बजाया गया। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हुई, उसे हर बात पे एक ही प्रतिबोध मिला, उसे एक ही उद्बोधन मिला, सीख ले, कर ले, मान जा, पराए घर जाना है। लड़की युवा हुई, उस लड़की को ससुराल भेज दिया गया। उससे रसोई में कोई खाना गलत बन गया, सब्जी में नमक या मिर्च ज्यादा डल गया, चलो नमक मिर्च की बात छोड़ो, रोटी अगर गोल नहीं बनी, हाँ जी मेरी बहनों, क्या कहा गया उसे? चल छोड़, पराई जाई है, पराए घर से आई है। पति के घर उसे वहां भी पराया सुना गया। उसके बाद वो थोड़ी और बड़ी हुई, अधेड़ उम्र आ गई, उसके सिर से उसके पति का साया उठ गया। अब वो घर किसका कहलाया? हाँ जी मेरे भाइयों, संकोच मत करो, वो घर कहलाया उसके बेटे का। अब घर में राज है उसके बेटे का। अब बेटा माँ को घर में रखे अथवा ना रखे, अब उस माँ को भेज दिया जाता है ओल्ड होम में, क्योंकि अब उस बूढ़ी स्त्री को घर में रखने से बेटे की इज्जत खराब होती है। उसके लड़के के दोस्त आते हैं, उसके ऑफिस से उसके क्लाइंट आते हैं, घर में बूढ़ी औरत घूमती है तो बेइज्जती का कारण बनती है।
यहाँ वो स्त्री कौन से घर को अपना घर माने? क्या पिता का घर उसका अपना है? क्या पति का घर उसका अपना है? क्या वो पुत्र का घर उसे वो अपना कह सकती है? आखिरकार ओल्ड होम के एक पुराने से बेकार से कमरे को ही जब अपना घर कहना है, फिर उस औरत से, उस स्त्री से, उस बहन से, उस बेटी से हम ये इच्छा करते हैं तुम देहली का दीपक बनो। जैसे कमरे के बीच में रखा हुआ जलता हुआ दीपक कमरे में भी रोशनी करता है और कमरे से बाहर भी रोशनी वो दीपक करता है। फिर भी नारी यहाँ भी सहन करती है, यहाँ भी वो अपने पिता की, अपने पति की, अपने पुत्र की लाज रखती है और दम घोटकर वो जीवन जीती है। इसीलिए कहा गया नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। इतना होने के बाद भी वो नारी कभी शिकायत नहीं करती। हर शिकायत भरे माहौल में वो चुपचाप अपने होठों को सील कर जीवन जीती है। उसे कभी अपने पिता को उद्बोधन देना पड़ जाए, सोते हुए पिता को जागृत करना पड़ जाए, वो बेटी जगाती है। अगर कभी गुमराह पति को जगाना पड़ जाए तो ये नारी जगाती है। अगर कदाचित भूल से उसका जेठ, उसका देवर अगर गुमराह हो जाए, वो हाथ पकड़कर उसे पाप के गड्ढे में से निकालती है। चाहे पति हो, चाहे देवर जेठ हो, चाहे ससुर हो और चाहे हो पिता, हर किसी को जगाने की जिम्मेदारी इस नारी ने ली है। लेकिन कभी कभी बहुत सहन करते करते ये नारी भी टूट जाती है। उस टूटने के पीछे कारण ये नारी ही है। अगर नारी को नारी ने सद शिक्षा दी होती, अगर मेरी माताओं ने बचपन से इन बच्चियों को, इन बेटियों को, इन बहनों को सद शिक्षा दी होती तो घर के अंदर कोहराम ना होता। मकान में बहुत सारे पुरुष रहते हैं, लेकिन उसे मकान कहा जाता है, घर नहीं। घर तब बनता है जब उस मकान में एक स्त्री आ जाती है। यूं तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स पुरुष करता है, घर को कैसे सजाया जाए, घर में पर्दे कैसे लगाए जाएं, घर में सोफे कैसे बिछाए जाएं। उसके बावजूद भी अगर घर में झाड़ू लगानी है तो ये काम कौन करेगा? अगर घर में पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, रसोई में खाना बनाना है, बंधुओं बहुत दूर नहीं, जब ये बहनें सावन के महीने में अपने पीहर चली जाती हैं तो क्या दशा होती है? मैं किसी एक व्यक्ति को इशारा करके नहीं, उस समय आंखों के आगे तारे टूटने लगते। वो अगर सप्ताह भर बाद आएगी तो उतने दिन तक चद्दर बदली नहीं जाएगी, उतने दिन तक रसोई की डस्टिंग नहीं होगी और मशीन के अंदर एक सप्ताह भर के कपड़े लाइन से लगे होंगे। ऊपर से शिकायत करते हैं ये औरतें घर में बैठकर करती क्या? हाँ जी बहनों, हाँ देखो, जिस जिस बहन को ये शिकायत है, आज उनका मन बड़ा प्रमुदित है कि आज हमारे पक्ष में
कोई नारी खड़ी है, कोई स्त्री खड़ी है, कोई बहन खड़ी है, कोई बेटी खड़ी है। मेरे भाइयों, ये देखो, आज हमारे को अपने मन की बात कहने दो और कान खोल के सुन लो। अगर इस नारी का सम्मान होता है, ज्योतिष की भाषा में कहूं, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की शोभा को समझा जाता है, लक्ष्मी, गई हुई लक्ष्मी भी उल्टे पैरों लौट कर आ जाती। जिस घर में नारी की आंखों में आंसू हो, जिस नारी के मन में कसक हो, जिस नारी के मन में पीड़ा हो, बंधुओं लाख कोशिश कर लेना, घर की लक्ष्मी रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। लेकिन मेरी बहनों, आपको अंजना बनना है, आपको चंदन बाला बनना है, आपको माता मदालसा बनना है। जिस माता मदालसा ने अपने बच्चों को वैराग्य दिया। केकई से शिकायत की जा रही थी, केकई ने दशरथ से वर क्या मांगे, वो केकई का करैक्टर, लज्जित हो गए। लेकिन हम केकई का वो पक्ष भूल जाते हैं। जिस समय दशरथ की जिंदगी खतरे में थी, उस समय रथ का संचालन केकई ने किया। ये नारी हर तरह से घर को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को संभालती है। नहीं भूले होंगे आप श्रीमती इंदिरा गांधी को, आप नहीं भूल सकते प्रतिभा पाटिल को, नहीं भूल सकते श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। देश का राज चला सकती हैं ये नारी। एक हेलीकॉप्टर चला सकती है, हवाई जहाज चला सकती है, ये ट्रेन चला सकती है, ये ट्रक चला सकती हैं। और तो और मेरे भाइयों, दिल्ली से बिहार चल रहा था, बहादुरगढ़ हम थोड़ी देर के लिए रुके, बस स्टॉप पे रुके, किसी को मंगल पाठ सुनाया जा रहा था और बहादुरगढ़ के बस स्टॉप पर मैंने देखा एक बहन ऑटो रिक्शा चला रही थी। उसे देखकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि क्या बहनें ऑटो रिक्शा भी चला सकती। श्री गुरनी जी महाराज ने कहा, ऑटो रिक्शा तो बहुत छोटी चीज है, जब ये बहनें ट्रेन चला सकती हैं, हवाई जहाज चला सकती हैं और ये आदमी को अपनी अंगुलियों पर नचा सकती हैं, तो कपिल भाई कोई बात नहीं, जो डांस जिसने अपने टाइम पे नहीं सीखा, वो डांस करना इन बहनों ने सिखाया आप लोगों। बड़ी सुंदर बात कही, आपकी बेटी कब सुखी? हाँ जी मेरी बहन कंचन में, बेटी कब सुखी? जब उसका पति उसे पलंग से नीचे ना उतरने दे, उसको पलंग पे बैठे बैठे चाय पिलाए, हर संडे उसे मॉल घुमा कर लाए, छुट्टी के दिन उसे पिक्चर दिखा के लाए, वो बेटी हमेशा सुखी। और मेरी बहनों, बहू कौन सी सुखी? क्या बात, हंसकर काम चला लिया। बहू वो सुखी जो अपनी सास को, अपनी ननद को कभी पलंग से नीचे पैर ना रखने दे। अगर ऐसा है तो बहू सुखी है, अन्यथा वो जहां से आई है वहां चली जाए। लेकिन अगर हमारी ये छोटी सोच है तो ये जीवन के लिए दुखदाई है। रोहतक का एक किस्सा, एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरनी जी महाराज का यश सौरभ सुनकर गुरनी जी महाराज के चरणों में आया और कहने लगा, गुरनी जी महाराज आप बहुतों की बिगड़ी बनाते हो, महाराज मेरे भी दिन फिर जाएं, कुछ कृपा करो। गुरनी जी महाराज कहने लगे, क्या बात,
कहने लगा, मेरी दोहित्री, मेरी नातिन कई महीने से अपने पीहर आई हुई है, ससुराल नहीं जाती। आप कुछ कृपा कर दो, कोई मंत्र दे दो जिससे वो अपने ससुराल चली जाए, अपना घर बसा ले, नहीं तो महाराज तलाक तो लेना ही पड़ेगा। गुरनी जी महाराज ने कहा, रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, इस रिश्ते को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ने में तो 1 मिनट लगता है, जोड़ने की बात सोचा करो। अच्छा, आप उस लड़की को एक बार दर्शन करवाना, मैं देखती हूं कि वो लड़की तलाक लेना चाहती है या वो रिश्ता जोड़ना चाहती है। श्री गुरनी जी महाराज के पास वो लड़की आई। गुरनी जी महाराज ने उससे बड़े प्रेम और प्यार से पूछा, बेटा क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस घर के अंदर कभी कभी वातावरण इतना गर्म हो जाता है माँ और बेटे के कारण, और उनका गुस्सा मेरे ऊपर उतरता है। एक दिन गुरनी जी महाराज, मैं रसोई में काम कर रही थी, माँ और बेटे में झगड़ा हुआ, सास ने वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा और उबलती हुई चाय मेरे ऊपर फेंक दी। उस बहन ने अपने कपड़े हटाकर श्री गुरनी जी महाराज को दिखाया कि गुरनी जी महाराज, मेरे साथ वहां पशुता का वातावरण होता है, जब जिसके जो जी में आया, जो हाथ में आया, वही उठाकर मार देते हैं। बहुत दिन तक तो मैंने सहन किया, लेकिन अब मेरी सहनशीलता घटती जा रही है। फिर मुझसे भी कभी कभी आगे बोला जाता है, उल्टा जवाब दिया जाता है। गुरनी जी महाराज, मैं ये तो नहीं चाहती तलाक हो, लेकिन तलाक के सिवा और कोई चारा मुझे नजर नहीं आता। वो झूठ बोल कर ले जाते हैं और फिर वहां ले जाकर फिर वही अत्याचार, वही जुल्म ढाने का काम फिर चालू हो जाता है। गुरनी जी महाराज ने उस बच्ची की सारी कहानी को सुना, जिस कहानी को मेरी बहनों मैंने आराम से सुना दिया, आपने हाथ पे हाथ रखकर सुन लिया, लेकिन जो उस दौर से गुजरता है, उस दौर को सहना, उस दौर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। गुरनी जी महाराज ने कहा, मुझे तेरे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन क्या तुम एक काम करोगी? हाँ जी करूंगी। पढ़ी लिखी हो? हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीए पढ़ी हुई हूँ और मैं पढ़ना जानती हूँ, आप आज्ञा फरमाएं। गुरनी जी महाराज ने उसे एक जाप दिया। कहने लगे, बेटा ये और कुछ नहीं करना, पवित्र वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, ना तो अपने सास की बुराई करनी है, ना अपने ससुर के लिए बुरा भला बोलना है, बस उनके लिए मंगल प्रार्थना ये करनी है कि हे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दो, मेरे घर में प्रेम और प्यार का वातावरण बने और मैं अपने घर शीघ्र लौट जाऊं। बेटा ये पहले 21 दिन जाप करो, 21वें दिन तुम्हारे यहाँ से टेलीफोन आएगा, लेकिन टेलीफोन सुनते हुए झुंझलाहट प्रस्तुत नहीं करनी, वही आदर से, वही मान, प्रेम और प्यार से आपने अपने ससुराल वालों से बात करनी है। और बंधुओं, सच्चाई यह है, उस लड़की को 19 दिन जाप करते हुआ था और 20वें दिन उसके ससुराल से टेलीफोन आया। ठीक हो? हाँ, गुरुओं की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने घर में, परिवार में हर तरह से आनंद है। जवाब मिला, तुम घर लौटकर कब आ रही हो? जब तुम लेने आओ। ये बात सुनकर ससुराल वाले गदगद हो गए, नतमस्तक हो गए, और वो ससुराल वाले सारे के सारे उस लड़की को लेने के लिए आए। लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चल तो पड़ूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरुओं के पास चलना होगा।
मेरे गुरुओं के दर्शन करने होंगे, मेरे गुरुओं के सामने आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप मुझे ले जाकर घर में कलह क्लेश नहीं करेंगे। वो लड़की अपने ससुराल वालों को श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में लेकर आई। गुरनी जी महाराज ने उस पूरे परिवार को सद शिक्षा दी, सद ज्ञान दिया और उन्हें समझाया, जो व्यक्ति अपने घर की बहू बेटी को सताया करते हैं उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आप अपने घर में इस बहन का पूरा मान आदर रखा करो। कोई बात होती है प्रेम प्यार से शांति से बताया करो, क्योंकि आप इधर इसे तंग करेंगे, उधर ससुराल में आपकी बेटी तंग होगी। जैसा आप किसी और की बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, आपकी बेटियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। हम अपने घर में बहन और बेटियों के साथ सद्व्यवहार करें। बंधुओं, आज महिलाओं को जागने की जरूरत है। आज हर महिला का ध्यान पढ़ लिखकर नौकरी की तरफ है, लेकिन ऐसी कितनी कम महिलाएं हैं जो नौकरी की अपेक्षा सबसे पहले अपने घर को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, अपने बच्चों का सही पालन पोषण करने का भाव रखती हैं, अपने घर को सुरक्षित करती हैं। बंधुओं, समय हो चला, समय आएगा आपको बताऊंगी कि नारी ने अपना कहां कहां कैसे कैसे दायित्व निभाया, और ये विदुषी नारी घर को चाहे स्वर्ग बना दे, और यही विदुषी नारी अगर चंडी बन जाए तो घर को नरक भी बना सकती है, घर को तबाह भी कर सकती है। लेकिन नारी को घर तबाह नहीं करना, घर को आबाद करना है। अपने नाम के साथ जो श्रद्धा शब्द लगा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम पूजा करने लायक हो, हम अपना ये पूजनीय स्थान बनाकर रखें, हम अपने लिए श्रद्धा युक्त विचार बनाकर रखें, हम अपने दायरे को समझें, हम अपने क्षेत्र को समझें। जो ऐसा करता है वही भव्य प्राणी इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनता चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगी। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, खतर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, उप प्रवर्तनी श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की, श्री जैन धर्म की संसार के सभी महान पुरुषों की मंगल पाठ। चेतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पणतो धम्मो मंगलम। चेतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चेतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरत में, और न शरणा कोई हो। जो भव प्राणी कर आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।